हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विथ मनीष में। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हमारी ये छठी क्लास है बायोलॉजी की। तो फ्रेंड, जिसमें हम आज लीवर टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत। तो फ्रेंड, अगर हम बता दें आपको कि जो हमारी छठी क्लास है, तो जिस प्रकार से हम अपनी यह क्लास को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी हमारी ये बायोलॉजी की क्लास। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पे मिल जाए, ताकि आपकी भी सिलेबस आसानी से सही समय पे क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं वीडियो पे, अपने आगे की ओर बढ़ते हैं और हम अपना जो यकृत है लीवर, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक फ्रेंड, तो आपको हम इसके पहले ये बता दें कि इसको यकृत कहते हैं। तो जो यकृत है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक, तो यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी, ठीक, तो क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी। ठीक फ्रेंड, उसको क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी। ठीक, और अगर हम आपको बता दें कि जो यकृति है, यकृत, यह हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, लीवर यानी यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, क्या है, ग्रंथि है। ठीक फ्रेंड, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि लीवर का और क्या काम है। ठीक, तो वर्क के बारे में हम आपको बताते हैं। तो लीवर का वर्क यानी कार्य। ठीक, तो लीवर का कार्य सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, जो कि पाचन का। ठीक, पाचन का काम लीवर का ही है। ठीक फ्रेंड, उसके बाद जो इसमें एक लीवर में जो पित्तरस बनता है, पित्तरस, ये पूछता है कि पित्तरस के जो लीवर में बनता है, यह रोज कितना बनता है, रोज, डेली। ठीक, तो इसमें 1 से 2 कप, ठीक, कप रोज पित्तरस बनता है। ठीक, 1 से 2 कप रोज क्या बनता है, पित्तरस बनता है। ठीक, ये हुआ आपका इसमें ये काम। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो पित्तरस बनता है हमारे लीवर के द्वारा, तो यह कौन कौन सा माने रंग होता है, तो इसमें हरा और पीला। ठीक, पीला, ये रुक जाओ, हरा पीला। ठीक, या फिर पीला हरा कर लो इसको, हाँ, पीला हरा सही रहेगा। ठीक, पीला हरा, पीला हरा। ठीक, रुक, यहाँ पे काट के फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछ ले कि पित्तरस का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं पित्त रस का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पे पीला हरा। ठीक, पीला हरा, इसमें दो वर्णक होते हैं। ठीक, 2 वर्णक। अब हम आपको बता दें कि पीला रंग कैसे होता है और हरा रंग कैसे होता है। ठीक, पीला रंग को जो है उसको बिलिरुबिन कहते हैं। ठीक, पीला रंग को क्या कहते हैं, बिलिरुबिन। ठीक, बिलिरुबिन। ठीक, और हरे रंग को क्या कहते हैं, इसको
आप बताइए कि हरे रंग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विलवर्डिन। आपको अब इसमें हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक। हरा कौन होता है? गार्डन। तो वर्डिन आपको विलवर्डिन गार्डन की, जो इसमें आपको अगर पढ़ेंगे तो इसमें गार्डन की जैसी फीलिंग आती होगी, तो इस हिसाब से मैंने इसको याद किया था, ठीक। तो बिलीरुबिन और विलवर्डिन, ठीक। जैसे आपको बताते हैं ना कि गार्डन, वैसे ही, ठीक फ्रेंड। तो ये हुआ आपका पित्तरस, ठीक। अब आपको ये भी पूछ लेता है कि पित्तरस का ये जो पीएच मान कितना होता है, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं पित्तरस का पीएच मान, ठीक। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है अगर आपसे पूछ ले तो ये होता है 7 से 8। अगर 7 से 8 है तो ये कैसी प्रकृति हुई इसका? तो ये क्षारीय प्रकृति हुई, ठीक। क्षारीय प्रकृति, ठीक। 7 से 8 पित्तरस का पीएच मान है ये, ठीक। आपको दिख रहा है ना फ्रेंड? ओके, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक हुआ, ठीक। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो पित्तरस बनता है इसका वर्क क्या है? अभी तो हमने लीवर का कार्य पढ़ा कि लीवर का पाचन का कार्य है, ठीक। अगर पित्तरस का पूछ ले कि इसका क्या कार्य है पित्तरस का, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पित्तरस का क्या कार्य है, ठीक। तो यहाँ पे डालते हैं कि पित्तरस का कार्य, पित्तरस का कार्य क्या है, ठीक। तो जो पहला कार्य है इसका, यह जीवाणुओं को मारता है, ठीक। जीवाणुओं को मारता है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है? यह भोजन को, लिखते हैं यहाँ पे हम कि यह भोजन को एक ऐसा है क्षारीय प्रकृति का है, तो यह क्षारीय बनाएगा, ठीक। तो यह भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक। यह भोजन कैसा बनाता है? तो क्षारीय बनाता है, ठीक। उसके बाद तीसरा जो है कि यह जो हमारा वसा होता है, वसा का पाचन करता है, ठीक। तो जिसको हम लिखेंगे वसा का पायसीकरण, ठीक। वसा का पायसीकरण, ठीक। वसा का पायसीकरण का मतलब है कि जो हम तेल मसाला खाते हैं तो उसका ये पाचन करता है पित्तरस, ठीक फ्रेंड। तो जिस प्रकार का ये हमारा पित्तरस टॉपिक का कार्य जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पित्तरस संचय कहाँ होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पित्तरस का संचय, ठीक। तो पित्तरस कहाँ पे संचय होता है? तो यह पित्ताशय में होता है, ठीक। पित्तरस का संचय पित्ताशय में, ठीक। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक जो लीवर से संबंधित था हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक फ्रेंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलती रहे, जिससे कि आपकी क्लास बराबर टाइम पे आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद।